दोस्तों, यदि आपके घर के होम अप्लायंसेस को इलेक्ट्रिकल फॉल्ट से प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो आपके घर में ये 4 इलेक्ट्रिकल डिवाइस जरूर लगा होना चाहिए, जिसमें से आपका एमसीबी, आरसीसीबी, वीएमआर ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके साथ साथ में अभी के टाइम पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस आया जिसको हम एएफडीडी ब्रेकर बोलते हैं। ये ब्रेकर भी आपके घर में जरूर लगा होना चाहिए। अब ये जो सभी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है किससे प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड करेगा, किस प्रकार से इसका वायरिंग करेंगे और कौन सा डिवाइस हमें पहले कनेक्ट करना है, किसको बाद में कनेक्ट करना है, चलिए आज के इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहला इलेक्ट्रिकल डिवाइस है एमसीबी। एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अब ये जो ब्रेकर है ना, ये ब्रेकर आपको दो टाइप का इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन देगा, जहां पे पहला होता है ओवरलोड और दूसरा होता है शॉर्ट सर्किट। ये डिवाइस कैसे काम करता है थोड़ा सा समझिए। अभी के टाइम पे मैंने यहां पे 10 एम्पियर वाली एमसीबी का इस्तेमाल किया हूं और इसके साथ एक लाइट कनेक्ट किया हूं। ये जो लाइट है, इस लाइट में अभी के टाइम पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो केवल यहां पे 9 एम्पियर का करंट है। हमारे पास जो एमसीबी है वो 10 एम्पियर का है और लोड हमने 9 एम्पियर का कनेक्ट किए हैं। तो इस कंडीशन में एमसीबी नॉर्मल काम करेगा, बंद नहीं होगा। लेकिन जैसे किसी कारण से ये जो करंट है ना 9 एम्पियर, ये करंट जो है 10 एम्पियर हो जाता है तो आप देखोगे एमसीबी यहां पे ट्रिप हो गया। मतलब कि अगर जो करंट आपका है वो करंट किसी भी कारण से बढ़ जाता है तो इस कंडीशन में एमसीबी आपका बंद हो जाएगा। तो आपका जो एमसीबी है वो आपको दो टाइप का प्रोटेक्शन देगा। पहला तो आपको मैंने बता दिया कि ये करंट बढ़ने पे आपको प्रोटेक्शन दे देगा, और दूसरा प्रोटेक्शन आपको तब मिलेगा जब आपका यहां पे एमसीबी जो है, इस एमसीबी के आउटपुट साइड में किसी प्रकार का शॉर्ट सर्किट होता है। शॉर्ट सर्किट का मतलब कि आपका जो ये फेस वाली वायर है ये किसी कारण से जाके न्यूट्रल से टच हो जाता है, या फिर यही वायर कहीं अर्थिंग के साथ में कनेक्ट हो जाए तो इस कंडीशन में भी ये एमसीबी जो है, ये एमसीबी तुरंत ट्रिप हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर एमसीबी का इस्तेमाल हमें क्यों करना है। आपके घर में कोई भी डिवाइस है उसमें खराबी आएगा, करंट बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से एमसीबी जो है ये एमसीबी उस सर्किट को बंद कर देगा, जिसके वजह से आपका घर का डिवाइस जो है वो खराब नहीं होगा, जलेगा नहीं। अब एमसीबी कैसे काम करता है ये तो हमने समझ लिए, क्यों यूज करना है ये भी समझ लिए। अब इसका वायरिंग कैसे करेंगे। देखिए, वायरिंग जो मैंने आपको यहां पर दिखाया इसी तरीके से करना है। लेकिन बहुत सारे इलेक्ट्रिशियन के माइंड में एक डाउट आता है कि एमसीबी जो होता है इसको इनकमिंग पावर सप्लाई नीचे से दे कि ऊपर से दे। देखिए, अगर आपका एमसीबी जो है उस एमसीबी में ऐसा कहीं पे कुछ लिखा नहीं हुआ है जहां पे बोला जा रहा है कि आपको इनपुट पावर सप्लाई इस साइड कनेक्ट करना है या फिर इनपुट पावर सप्लाई इस साइड कनेक्ट करना है, ऐसा कुछ अगर नहीं लिखा गया है तो आप इनपुट पावर सप्लाई कहीं भी कनेक्ट करिए। आपको ऊपर कनेक्ट करना है ऊपर कनेक्ट कर दीजिए, नीचे कनेक्ट करना है नीचे कनेक्ट कर दीजिए, आपका एमसीबी बराबर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। अब ये जो एमसीबी इसको यदि आप कनेक्ट करना चाहते हो आपके घर में तो इसको आपको सबसे पहले आपका एनर्जी मीटर जो है उससे पावर सप्लाई जो जाता है उसको जाके एमसीबी के साथ ही कनेक्ट करना होता है। क्लियर, इतना चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद बात करते हैं हम सेकेंड प्रोटेक्शन डिवाइस के बारे में, जो कि है हमारा आरसीसीबी। आरसीसीबी का फुल फॉर्म होता है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है आपके लाइफ के लिए। अगर आप चाहते हो कि आपको कभी भी इलेक्ट्रिक शॉक लगे और उसके वजह से आपका जो जिंदगी है वो खत्म ना हो तो आपको आपके घर में यह डिवाइस लगाना है। इसको आप बोल सकते हो लाइफ सेविंग वाली डिवाइस। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो डिवाइस है ना, ये डिवाइस आपके लीकेज करंट को डिटेक्ट करता है। जैसे कि आपने किसी लाइव वाले वायर को जो करंट फ्लो हो रहा है उसको जाके आपने पकड़ लिए, पकड़ते ही ये क्या करेगा, तुरंत पावर सप्लाई को बंद। मतलब कि आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगने नहीं देगा ये वाला डिवाइस यदि आप इसको लगाते हो तो सबसे बेस्ट डिवाइस है आपके घर के लिए और ये जरूरी भी है। अब ये जो आरसीसीबी है ना, ये आरसीसीबी बाय करने जाओगे तो आपको एक चीज ध्यान देना है कि आरसीसीबी जो होता है उसमें आपको यहां पर कुछ डिटेल मिलेगा। क्या डिटेल, इसमें लिखा होगा 30 मिली एम्पियर। ये आपको देखना है, 30 मिली एम्पियर वाली आरसीसीबी आपको बाय करना है। यदि आप चाहते हो कि आपके घर में किसी बच्चे को या फिर किसी फैमिली मेंबर को इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे तो आपके घर में यह डिवाइस आरसीसीबी को कनेक्ट करना है और इसका रेटिंग हमेशा 30 मिली एम्पियर होना चाहिए। यह आरसीसीबी आपको 100 मिली एम्पियर और 300 मिली एम्पियर में भी मिल जाएगा, लेकिन उसका इस्तेमाल इंडस्ट्री में करते हैं। घर के लिए आपको 30 मिली एम्पियर वाली आरसीसीबी का इस्तेमाल करना है। वायरिंग करना इसका बहुत सिंपल है। यदि आप आरसीसीबी का वायरिंग करने जाओगे
तो आपको क्या करना है कि आरसीसीबी के ऊपर साइड में आप देखोगे एक जगह पर यहां पे कहीं न्यूट्रल लिखा होगा, फर्स्ट वाला जो टर्मिनल होगा वहां पे न्यूट्रल लिखा होगा और इस साइड में कुछ नहीं लिखा होगा, या फिर आपको यहां पे 1 लिखा हुआ मिल जाएगा। और इसी के जस्ट नीचे देखोगे तो यहां पे n लिखा होगा और यहां पे 2 लिखा होगा। तो जहां पर 1 लिखा हुआ है उस जगह पे आपको हमेशा फेज सप्लाई को कनेक्ट करना होगा और आपका जो न्यूट्रल सप्लाई होता है उसको लाके इस जगह पे कनेक्ट करना होगा। तो इनकमिंग पावर सप्लाई हमेशा ऊपर साइड देना है, नीचे साइड कनेक्ट कर दोगे ये काम नहीं करेगा, प्रोटेक्शन नहीं देगा। यदि आप चाहते हो आपको पूरा प्रोटेक्शन मिले तो इनपुट पावर सप्लाई हमेशा ऊपर साइड कनेक्ट करिएगा। उसके बाद नीचे साइड में जो है ना, इस साइड से पावर सप्लाई आपको लेके जाना है। जहां भी आप कनेक्शन करना चाहते हो, जो भी आपके घर का इलेक्ट्रिकल डिवाइस है उसको पावर जो जाएगा वो इसी आउटपुट टर्मिनल से जाएगा। मतलब कि न्यूट्रल सप्लाई यहां से और फेज सप्लाई जो आपका है वो यहां से चला जाएगा। क्लियर है इतना चीज? अब मैंने आपको दो इलेक्ट्रिकल डिवाइस के बारे में बता दिया, एक तो बताया एमसीबी के बारे में, दूसरा बताया आरसीसीबी के बारे में। अब दोनों को कैसे कनेक्ट करेंगे, कौन सा पहले आएगा कौन से बाद में आएगा उसको समझते हैं। देखिए, अगर आप यहां पे एमसीबी और आरसीसीबी का इस्तेमाल करने जाते हो तो आपका एमसीबी पहले कनेक्ट होगा और उससे पावर सप्लाई आरसीसीबी को जाएगा और उसके बाद में आपके घर के इलेक्ट्रिकल डिवाइस को पावर देना होता है। मतलब कि आप क्या करोगे, आपका जो फेज सप्लाई है उसको इस एमसीबी पर और इसके आउटपुट को यहां से इस आरसीसीबी के फेज टर्मिनल पे जहां पे 1 लिखा हुआ उस जगह पे दे दीजिए। न्यूट्रल सप्लाई जो आपका होगा उसको इस सेकंड टर्मिनल पे देना है और यहां से न्यूट्रल सप्लाई इसको प्रोवाइड करना है। अब इस जस्ट यहां पे न्यूट्रल देने पर हमें आउटपुट न्यूट्रल यहां मिलेगा, तो इसको हम लेके इस बल्ब के न्यूट्रल पॉइंट पे कनेक्ट कर देंगे और फेज सप्लाई हमें यहां पे 2 नंबर पे मिलेगा, तो इस जगह से बल्ब को भी फेज सप्लाई प्रोवाइड कर देंगे। बस इतना कनेक्शन करना है, बहुत ही सिंपल है। आप खुद वायरिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। बस क्या ध्यान देना है कि आरसीसीबी जो होता है इसको इनपुट पावर सप्लाई हमेशा ऊपर साइड कनेक्ट करना होगा। अब यहां पे हम आरसीसीबी का इस्तेमाल करें प्रोटेक्शन के लिए, एमसीबी का इस्तेमाल करें प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन प्रोटेक्शन आपको तभी प्रॉपर मिल पाएगा जब आप वायरिंग के लिए जो वायर इस्तेमाल करें ना वो वायर आपका प्रॉपर हो। यदि आप यहां पे लोकल कंपनी का वायर इस्तेमाल करते हो तो इस कंडीशन में लोकल कंपनी के वायर में हीटिंग प्रोड्यूस होगा, आर्क जनरेट होगा और आग लगने का चांस भी बहुत ज्यादा होता है। आपका एमसीबी जो है वो क्या करेगा, ओवरलोड शॉर्ट सर्किट को डिटेक्ट करेगा, आरसीसीबी अर्थ फॉल्ट को डिटेक्ट करके प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। लेकिन ये सब प्रोटेक्शन डिवाइस तभी अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे जब आपके घर में वायरिंग जो है पूरा अच्छे तरीके से किया गया हो। तो कभी भी हाउस वायरिंग करने के लिए लोकल वायर मत इस्तेमाल करिए। वायर इस्तेमाल करना है तो आप यहां पे आरआर काबल का जो वायर है इस वायर को इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि मेरे घर में भी अभी के टाइम पर जो हाउस वायरिंग करवाया गया है उस हाउस वायरिंग में इसी कंपनी का जो वायर है उस वायर को इस्तेमाल किया गया है और अभी तक मुझे यहां पर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला। आरआर काबल का जो वायर है इस वायर को इस्तेमाल करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस कंपनी के जो वायर है उस वायर में पूरा प्योर कॉपर कंडक्टर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इस कंपनी के जो वायर है उसके इंसुलेशन भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। साथ ही साथ में सभी वायर पर आपको यहां पे आईएसआई का सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा इस कंपनी के वायर जो होते हैं उस वायर में कभी भी हीटिंग प्रोड्यूस नहीं होता है, ना ही आपको आर्क देखने को मिलेगा, ना ही आपके वायर में कभी आग लग सकता है, ना ही इस वायर से आपको धुआं देखने को मिलेगा। तो मेरा रिकमेंडेशन यह है कि हाउस वायरिंग करने जाओ तो आरआर काबल का जो वायर है उस वायर को आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। अब हम यहां पे बात करते हैं वीएमआर के बारे में। वीएमआर का फुल फॉर्म होता है वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले। आपने देखे होंगे आपके घर में वोल्टेज जो होता है कभी बढ़ जाता है कभी कम हो जाता है और उसी की वजह से आपके घर के इलेक्ट्रिकल डिवाइस बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं या फिर हाई वोल्टेज आने की वजह से हमारे घर के इलेक्ट्रिकल डिवाइस जल जाते हैं। यदि आप चाहते हो कि आपके घर में जो वोल्टेज का प्रॉब्लम आता है, कौन सा प्रॉब्लम, अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज, ये प्रॉब्लम जो आता है इससे प्रोटेक्शन चाहते हो तो आपके घर में ये डिवाइस जरूर लगाना चाहिए। आप देखोगे यहां पर n लिखा हुआ है, यहां पे 1, इस जगह पे n और यहां पे l लिखा हुआ है। तो जहां पे n लिखा हो उस जगह पे आपको हमेशा न्यूट्रल सप्लाई देना है और जहां पे 1 लिखा हो उस जगह पे आपको फेज सप्लाई कनेक्ट करना है। अब फेज सप्लाई यहां कनेक्ट करोगे तो इसका आउटपुट नीचे साइड मिलेगा, इस जगह पे आपको आउटपुट मिलेगा, इसको ले जाके आपके बल्ब के साथ कनेक्ट कर दीजिए या फिर आपके घर के इलेक्ट्रिकल डिवाइस के साथ कनेक्शन कर दीजिए।
इसके बाद इसको न्यूट्रल सप्लाई चाहिए, तो न्यूट्रल सप्लाई आप यहां से डायरेक्ट इसको दे सकते हो। बस इतना कनेक्शन इसको करना है। अब ये डिवाइस कैसे कनेक्ट करें, एमसीबी हमें पहले लगाना है, आरसीसीबी कैसे लगाना है वो भी हमने समझ लिए। अब उसी के साथ साथ में इस डिवाइस को भी यदि हमें कनेक्ट करना है तो इसको कैसे कनेक्ट करेंगे। तो देखिए ये जो डिवाइस है ना, ये डिवाइस आपके एमसीबी आरसीसीबी के बाद लगाना है। पहले आपका एमसीबी कनेक्ट होगा, फिर आरसीसीबी, फिर आपको इस वीएमआर को कनेक्ट करना है और उसके आउटपुट पावर को आपके घर में लेके जाना है। इतना चीज बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पे हमारा अगला प्रोटेक्शन डिवाइस जो कि अभी के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला है और आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो डिवाइस है, इस डिवाइस का काम होता है आर्क से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। ये जो डिवाइस है इसका नाम है एएफडीडी, मतलब कि आर्क फॉल्ट डिटेक्शन डिवाइस। ये डिवाइस आपके घर में प्रोड्यूस होने वाली आर्क जो होती है उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अगर आपके घर में कोई लूज कनेक्शन है, लूज कनेक्शन की वजह से वहां पे स्पार्किंग जनरेट हो रहा है, कोई वायर है उस वायर को चूहे ने काट दिया, वहां स्पार्किंग जनरेट हो रहा है, तो उसी की वजह से आग लगने का चांस बढ़ जाता है। और यदि आप चाहते हो आपके घर में कभी आग ना लगे तो ये डिवाइस आपको लगाना होगा। अब यहां पे सोचोगे सर मैं एमसीबी लगा रहा हूं, वोल्टेज वाला डिवाइस लगा रहा हूं, आरसीसीबी लगा रहा हूं, वो तो प्रोटेक्शन दे देगा। जी बिल्कुल नहीं देगा। आपका जो यहां पर एमसीबी, आरसीसीबी और जो वीएमआर है ये सब के सब फेल है। किस कंडीशन में, यदि आपके घर में हल्का फुल्का स्पार्किंग जनरेट हो रहा है तो ये सब डिवाइस जो है आपको प्रोटेक्शन नहीं देंगे। अगर आपको स्पार्किंग से प्रोटेक्शन चाहिए तो इसके लिए आपके घर में एएफडीडी ब्रेकर जो है इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ये जो डिवाइस है इसका वायरिंग करना बहुत इजी, जो मैंने आपको अभी तक बताया वैसा ही करना है। आप क्या करोगे, इस डिवाइस के ऊपर साइड में आपको दो टर्मिनल मिलेगा, एक पे न्यूट्रल लिखा होगा, एक पे एल लिखा होगा, या फिर आपको 1 लिखा हुआ मिल जाएगा। तो आप क्या करोगे, यहां पर एन वाले टर्मिनल पे न्यूट्रल सप्लाई और 1 वाले टर्मिनल पे आपको फेस सप्लाई देना होगा। और फेस सप्लाई यहां कनेक्ट किया तो इसका आउटपुट फेस यहां पर, और न्यूट्रल सप्लाई जो है इस जगह से मिल जाएगा। इसको ले जाके आपके घर में कनेक्ट कर दीजिए। बहुत ईजी कनेक्शन है। जितने भी डिवाइस बताए वायरिंग बहुत इजी है, लेकिन ये सब डिवाइस इतना अच्छा प्रोटेक्शन आपके घर में देंगे कि आपके घर में कभी भी किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रिकल फॉल्ट नहीं आएगा। मतलब कि आपका घर भी सेफ, आपका परिवार भी सेफ। अब दोस्तों यहां पे ये डिवाइस जो है इसको यदि हम यूज करना चाहे हमारे घर में तो इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, कौन सा डिवाइस पहले आएगा, चलिए समझते हैं। देखिए यदि आप इस डिवाइस का इस्तेमाल करते हो तो इसको आपको सबसे आखिरी में कनेक्ट करना है। मतलब कि सबसे पहले आपका एमसीबी आएगा, फिर आरसीसीबी, फिर वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस, उसके बाद में आपको एएफडीडी ब्रेकर जो है उसको कनेक्ट करना होता है। क्लियर है, सीक्वेंस आपको यहां पे पता चल गया। और वायरिंग सिंपल है, एमसीबी को पावर दीजिए, उससे आउटपुट पावर सप्लाई आपके आरसीसीबी में, आरसीसीबी के आउटपुट को वीएमआर में, वीएमआर के आउटपुट को आपको एएफडीडी में देना है और वहां से पावर सप्लाई आपके घर में चला जाएगा। ये सब इलेक्ट्रिकल डिवाइस यदि आप अपने घर में इस्तेमाल करते हो तो आपके घर का जो प्रोटेक्शन है वो 90% हो जाएगा। अब यदि आप उस प्रोटेक्शन को 100% तक लेके जाना चाहते हो तो वहां पे आपको हाउस वायरिंग में इलेक्ट्रिकल वायर के लिए ब्रांडेड कंपनी का जो वायर है उसका इस्तेमाल करना है, जैसे कि आरआर काबल। क्योंकि ये जो वायर है, इस वायर को यदि आप किसी अदर कंपनी के वायर से कंपेयर करोगे तो इस वायर का कैपेसिटी दूसरे वायर के मुकाबले बहुत ही ज्यादा मिलेगा। इसके अलावा इस वायर का लाइफ जो है बहुत ही ज्यादा है। इसके अलावा यदि इस वायर के पास में आग लग जाए तो वायर की वजह से आग जो बढ़ने का चांस रहता है वो बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। साथ ही साथ में वायर से आपको स्मोक भी देखने को नहीं मिलेगा। तो यदि आप हाउस वायरिंग करवाने जा रहे हो तो इस कंडीशन में हमेशा आरआर काबल का जो वायर है इस वायर को इस्तेमाल कर लीजिएगा।